Hello everyone, welcome back to our channel. In this video lecture we are going to talk about physical parameters of bacterial growth. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कौन कौन सी है, कि कौन कौन सी ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, और कौन कौन से ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो उनके ग्रोथ को, उनके सर्वाइवल, उनके मल्टीप्लिकेशन रेट को, उनकी ग्रोथ रेट को, उनकी सर्वाइवल और डेथ को, कौन कौन सी ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो उनको क्या करती है, डिटरमाइन करती है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे, ये आपकी स्लाइड है. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि फिजिकल पैरामीटर्स कौन कौन है, उनके टाइप्स देखेंगे और उनके एग्जाम्पल्स के साथ उनके डेफिनेशन भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है आपका द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फिजिकल फैक्टर्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से होंगे, बहुत सारे ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट को, मल्टीप्लिकेशन रेट को, उनके सर्वाइवल और डेथ रेट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. तो सबसे फर्स्ट है आपका फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये कहना है, इस लाइन का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स हैं, मतलब फिजिकल पैरामीटर्स के नाम देखेंगे फर्स्ट में. तो हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं इन चीज़ों से. तो सबसे पहला कौन कौन सा है, टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लाइट है. ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ये. ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लिकेशन रेट, ग्रोथ रेट, सर्वाइवल और डेथ रेट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. पीएच भी काफ़ी स्ट्रांगली अफेक्ट करता है किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ को. ठीक है, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करा रहे हैं, कहाँ कराते हैं, बेसिकली तो कल्चर मीडिया पे कराते हैं. ठीक है, तो जब कल्चर मीडिया का सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि उसके पीएच को मेंटेन करना होता है. ठीक है, और है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है ये वाटर एक्टिविटी पे ये डिपेंड करेंगे. और फोर्थ में है आपकी लाइट, कि लाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ ऐसे लाइट दे दो, लाइक आयोनाइजिंग रेज दे दो, तो क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं उस रेज की प्रेजेंस में, और क्या होता है, उनका म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से माइक्रोबियल डेथ हो जाती है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखेंगे हम. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में है आपका टेम्परेचर. ठीक है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, सर्वाइवल एंड डेथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यहाँ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या करता है, रेट ऑफ ग्रोथ रेट, मल्टीप्लिकेशन रेट और सर्वाइवल और डेथ तक की सारी की क्या करते हैं, उनको पता लगाता है कि क्या ये इस पे सुटेबल है या नहीं है. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दे दें. ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम मैक्सिमम टेम्परेचर दे दें जिन पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ क्या होता है, उनका एंजाइम और प्रोटीन्स क्या होता है, उनका डिग्रेडेशन होने लगता है जिसकी वजह से माइक्रोबियल डेथ होती है. तो ये हो गई टेम्परेचर. और टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करती है, कभी कभी हम लो टेम्परेचर अगर दे दें तो लो टेम्परेचर पे भी क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी. क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे उनकी जो एंजाइम्स होगी उनकी क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाती है, तो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, उनका एंजाइम्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है. तो ये लाइन्स है आपकी, हाई टेम्परेचर डैमेज माइक्रोब्स बाय डीनेचरिंग एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स. जब हम टेम्परेचर हाई करेंगे, टेम्परेचर अगर हम राइज कर देते हैं तो क्या होता है, माइक्रोबियल का जो एंजाइम है, माइक्रोब्स के अंदर जो एंजाइम्स है वो क्या होने लगता है, डिनेचर होने लगते हैं, उनके प्रोटीन क्या होता है, डिनेचर होने लगते हैं. ठीक है, और क्या होगा, वो काम नहीं करेंगे. थर्ड में आपका एट वेरी लो टेम्परेचर सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो सॉलिडिफाई एंड एंजाइम्स ऑल्सो डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली. अब हम कम टेम्परेचर भी दे दें, लोएस्ट टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा कर दें, तो क्या होगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे, उनके जो सेल मेम्ब्रेन होंगे और एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, फंक्शन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली. तो टेम्परेचर को क्या करना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर देना है. तो हम नेक्स्ट स्लाइड में यही देखेंगे कि टेम्परेचर के क्या टाइप्स हैं. 3 तरह के टेम्परेचर होंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ टेम्परेचर पे. ठीक है,
तो टाइप्स ऑफ टेम्परेचर है, 3 तरह के टेम्परेचर होते हैं, मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर, ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर एंड थर्ड में है आपकी मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। तो हम इन तीनों को अच्छे से समझेंगे, तभी क्या होंगे, जो भी हमारा टेम्परेचर के बेसिस पे जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है वहाँ हमें आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर, देखो नाम से आ रहा है मिनिमम, इट मीन्स क्या होगा, लोवेस्ट टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लोवेस्ट टेम्परेचर पे भी जिनका क्या होगा, ग्रोथ होगा, वो किस में आएंगे, मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर वाले बैक्टीरिया के ग्रुप में आएंगे। तो द लोवेस्ट टेम्परेचर at which the organism grow is the minimum growth temperature, ठीक है। अब है आपका optimum growth temperature, the temperature at which the rapid rate of multiplication occurs। अब ये देखो क्या होता है, जो मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम है, ऐसा होगा कि मान लो हमने किसी एक बैक्टीरिया को लिया, ठीक है, बैक्टीरिया ए है ये, ठीक है, इनका क्या देखेंगे कि एक मिनिमम टेम्परेचर, हम एक टेम्परेचर रेंज कर लेते हैं 5, 10 और 20, ठीक है, 5, 10, 20 है। तो ये सबसे इनका क्या होगा, बैक्टीरिया ए जो है, इनका मिनिमम टेम्परेचर क्या है आपका 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या होंगे कि 5 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो करेंगे, कर सकते हैं, और क्या होगा कि 10 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो करेंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, इनका रेट बहुत ज्यादा होगा, इनका हायर रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और ये काफी अच्छे से क्या होगा, इनका यहाँ पे ग्रोथ होगा। तो ये हो गई आपकी ऑप्टिमम, ये हो गई आपकी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर होता है जहां बैक्टीरिया काफी अच्छे से रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर पाता है। अब है आपकी बैक्टीरिया ए की ये 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये इसकी हाईएस्ट टेम्परेचर है, इनकी लिमिटेशन है। इससे अगर आगे एक्सीड किया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करेगा। अगर ये 25 रहा तो ये नहीं कर पाएंगे। इनकी मैक्सिमम क्या हो गई 20, मतलब ये 20 डिग्री सेल्सियस तक ही ग्रोथ शो करेगी। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर, ये हो गई आपकी मैक्सिमम, ये क्या थी मिनिमम। समझ में आया? 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो गई बैक्टीरिया ए की मिनिमम टेम्परेचर हो गई। 10 डिग्री सेल्सियस क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर कहने का मतलब कि काफी ज्यादा अच्छे से इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ये अपना मल्टीप्लिकेशन और 1 से 2, 2 से 4 अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिवीजन इनका सबसे ज्यादा कहाँ होगा, ग्रोथ कहाँ होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर में। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगी 20, ग्रोथ यहाँ भी होगी, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी एक्सीड हुआ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये ग्रोथ नहीं करेंगे। तो ये टेम्परेचर 3 तरह के हो गए, मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर, ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर और मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर, ठीक है। इसमें एक और बात आती है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब बैक्टीरिया के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर एक होंगी, मिनिमम टेम्परेचर एक होंगी और मैक्सिमम टेम्परेचर एक होंगी, नहीं। सबके लिए डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट रेंजेज होंगे, इनके टेम्परेचर रेंज अलग अलग होंगे। जैसे एक मान लो ये बैक्टीरिया ए है और ये बैक्टीरिया बी है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया कितना डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया ए जो है यहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ दिखाएगा, तो इसके लिए क्या हो गया, ये बैक्टीरिया ए के लिए ये क्या हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका ग्रोथ रेट काफी अच्छा है। लेकिन जो ये बैक्टीरिया बी है उनके लिए 30 डिग्री सेल्सियस सुटेबल नहीं है, वो 30 डिग्री सेल्सियस पे उतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा रहा है। मे बी इसका हो सकता है 40 डिग्री सेल्सियस और मे बी -10 डिग्री सेल्सियस पे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इससे हमें ये मिलता है, इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सब जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबकी जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होती है, अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि 30 डिग्री सेल्सियस इन दोनों के लिए इक्वल होगी, नहीं। बैक्टीरिया ए अच्छे से ग्रोथ करेगा तो बैक्टीरिया बी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब इनके क्लासिफिकेशन देखेंगे, टेम्परेचर के बेस्ड पे बैक्टीरिया को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया और कितने टाइप्स में। नेक्स्ट स्लाइड है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू ग्रोथ टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर का टाइप्स देखा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर एंड मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग की कौन से टेम्परेचर ठंडी जगह में होंगे, कौन से बैक्टीरिया ज़्यादा कोल्ड रीजन में अपना सर्वाइव कर पाएंगे और कौन से ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो हीट रीजन में अपना क्या करेंगे, अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं, ये देखना है हमें।
तो सबसे फर्स्ट है आपका जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू ग्रोथ टेम्परेचर है, उनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में साइक्रोफाइल्स, साइक्रोट्रॉप्स, मेसोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड हाइपरथर्मोफाइल्स। ठीक है, तो जो साइक्रोफाइल्स हैं, साइक्रोट्रॉप्स हैं, मेसोफाइल्स, थर्मोफाइल्स और हाइपरथर्मोफाइल्स, सब में देखो थर्मो लगा हुआ है, सॉरी मेसो में नहीं लगा। तो थर्मो है, इट मीन्स क्या होगा, ये हीट डिपेंडिंग होंगे। ठीक है, तो साइक्रोफाइल्स और साइक्रो का मतलब होता है कोल्ड। ठीक है, साइक्रो इट मीन्स क्या हो जाएगा, कोल्ड, और ट्रॉप्स फाइल्स का मतलब होता है लविंग। इट मीन्स जो कोल्ड रीजन में क्या करेंगे, अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, वैसे बैक्टीरिया। तो इनका टेम्परेचर, आप इनके नाम से थोड़ा क्या करो कि इनका टेम्परेचर रेंज क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। वैसे इनके टेम्परेचर रेंज और इनका एग्जाम्पल्स क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनके डेफिनेशन क्या ही लिखना है। साइक्रोफाइल्स हम समझ लेंगे कि जो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी कोल्ड रीजन में अपने आप को क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, अपना मल्टीप्लिकेशन रेट अच्छा रखेंगे, वो क्या कहलाते हैं, साइक्रोफाइल्स। उनका टेम्परेचर रेंज क्या है, -20 डिग्री सेल्सियस टू +10 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ -20 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, काफ़ी कोल्ड रीजन में होंगे वो। ठीक है, एग्जाम्पल्स है ऑसिलिटेरिया, क्लैमिडोमोनास, निवालिस एंड मिथाइनोजेनियम एटसेट्रा। अब है आपके साइक्रोट्रॉप्स क्या होंगे, ये भी कोल्ड रीजन में ही होंगे। ठीक है, लेकिन इनका टेम्परेचर रेंज क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस एंड 18 डिग्री सेल्सियस। एवो 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करेंगे, अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। एग्जाम्पल्स है स्यूडोमोनास, एडोमोनास, बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम एटसेट्रा। ये देखो मेसोफाइल्स से काफी हम क्या है, फैमिलियर रहते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, M फॉर मेसो एंड M फॉर मॉडरेट टेम्परेचर पे ये रहते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, इनको कहा जाता है कि ये मॉडरेट टेम्परेचर पे ग्रो कर लेते हैं। तो मेसोफाइल्स देखो क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल्स है आपका इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एटसेट्रा। अब देखो क्या, ये 20 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस जो हमारे ह्यूमन पैथोजेंस है, जो हमारे बॉडी में भी, जो ह्यूमन के बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, या फिर वो बेनिफिशियल हो या फिर हमारे लिए हार्मफुल हो, ठीक है, वो भी मेसोफाइल्स में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस टू 45 इनके बीच में ये क्या करेंगे, सर्वाइव कर लेते हैं। तो हमारे तो ये कहा जाता है ऑल ह्यूमन पैथोजेंस आर मेसोफाइल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और मेसोफाइल्स कितने पे ग्रो करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस पे। तो एग्जाम्पल आपको पता है, इकोलाई से बहुत सारी बीमारी हमें होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, अब है आपके थर्मोफाइल्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, और फाइल्स आपको पता ही है लविंग। तो जो हीट लविंग बैक्टीरिया होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या कहलाते हैं, थर्मोफाइल्स होंगे। उनका टेम्परेचर रेंज क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स यहाँ क्या है, टेम्परेचर काफी हाई है। तो थर्मोस एक्वाटिकस, जियोगेमा, बैरोसाई। ठीक है, तो थर्मोफाइल्स क्या हो गए, हीट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनका टेम्परेचर रेंज क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। अब आपके हाइपरथर्मोफाइल्स। अब हाइपर है तो हाइपर लगा है, थर्मोफाइल्स तो ऑलरेडी क्या थे, हीट लविंग थे, और हाइपर लगा है, इट मीन्स क्या होगा, इनका टेम्परेचर और भी ज्यादा हाई होगा। तो ये देखो 80 डिग्री सेल्सियस टू 113 डिग्री सेल्सियस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, जो बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे, वो क्या कहलाते हैं, हाइपरथर्मोफाइल्स। अब है आपका सल्फोलोबस, मेथानोकोकस, जेनसाचाई एंड थर्मोटोगोआ। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो आपको बेसिकली टेम्परेचर रेंज याद रखना है और इनके एग्जाम्पल्स याद रखना है। ठीक है, जो भी है। तो ये हो गई आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू ग्रोथ टेम्परेचर। हाँ, और एक ये चीज है आपकी साइक्रोट्रॉप्स। साइक्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर में जो बैक्टीरिया होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या हमेशा ही देखते हैं घर में कि क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में भी रखी फल सब्जी या कुछ भी आपका जो भी सामान रखा है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर फूड की जो स्पॉइलेज करते हैं, यही बैक्टीरिया करते हैं। कौन? तो साइक्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया। ठीक है, वो 15 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस वाले। तो ये हो गए आपके साइक्रोट्रॉप्स, साइक्रोफाइल्स, मेसोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। ये टेम्परेचर और ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग क्या है, आपका
ये डायग्राम है और ग्राफ है ये, कि देखो कौन कौन से बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो करते हैं। तो साइक्रोफाइल्स कितने पे ग्रो करे, 0 to 15 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और मेसोफाइल्स क्या होते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो इनका ये क्या है, थर्मोफाइल्स का भी हमने देखा 45 to 80 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा टेम्परेचर में क्या है, वेरी करेगा यहाँ से यहाँ, लेकिन क्या है उसी टेम्परेचर पे इनका ग्रोथ शो होता है। और 65 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये थे आपके ग्रोथ कर्व। सो हमारा सेकेंड फिजिकल पैरामीटर्स है पीएच। फर्स्ट हमने क्या देखा, टेम्परेचर, सेकेंड में क्या है आपका पीएच। तो हमने पहले ही देखा कि पीएच क्या करता है, स्ट्रांगली अफेक्ट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। किसी भी मीडियम का क्या होना चाहिए, पीएच बहुत अच्छे से मेंटेन्ड होना चाहिए, ठीक है। पीएच में कौन कौन से आते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये है आपका पीएच स्केल, ठीक है। तो सब क्या है कि माइक्रोबियल ग्रोथ इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द पीएच ऑफ द मीडियम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है काफी अफेक्ट होते हैं पीएच, मीडियम के पीएच पे। जिस मीडियम पे उनको ग्रो कराया जाता है, अगर उस मीडियम का हम पीएच मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होता है, उनकी ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर मान लो किसी भी बैक्टीरिया को क्या करना हो, न्यूट्रल पीएच पे उनको ग्रो कराना, और अगर उनका जो मीडियम होगा वो एसिडिक कर देंगे तो उनका क्या होगा, ग्रोथ होगा ही नहीं। अब ग्रोथ में क्या नहीं होगा, अगर हम पीएच मेंटेन नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। उनकी जो एंजाइम एक्टिविटी है, प्रोटीन क्या हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, काफी अफेक्ट करते हैं। ये आपके पीएच के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसिडोफाइल्स, एल्कलोफाइल्स और न्यूट्रोफाइल। सबसे पहले आपका पीएच स्केल है, ये देखो 0 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। 7 आपको पता है क्या होता है, न्यूट्रल। और इधर क्या होता है, इधर बढ़ते जाएंगे तो बेसिक होते। 7 से अगर इधर आते हैं तो क्या होता है, एसिडिक होता है। 7 से अगर इधर राइट साइड जाते जाएंगे तो क्या हो जाता है, बेसिक होगा। और 0 to 7 के इधर आएंगे तो क्या हो जाता है, एसिडिक होता है। तो हम इन पे देखेंगे बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई किया गया। सबसे फर्स्ट है आपका एसिडोफाइल्स। एसिडो इट मीन्स हो जाएंगे एसिडिक, और फाइल्स आपको पता है क्या होता है, लविंग, टू एसिड लविंग। एसिड लविंग बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे है, 0 to 5.5। ये 0 से 5.5 तक जाएंगे तो ये कौन से हो जाते हैं, एसिडोफाइल्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स देख लो आपका, थायोबैसिलस, थायोऑक्सीडेंस, सल्फोलोबस, एसिडोकैलेरिया। ठीक है। अब आपका है एल्कलोफाइल्स। एल्कलाइन क्या होता है, बेसिक। एल्कली का मतलब क्या होता है, बेसिक। तो ये क्या आ जाएंगे, एल्कली बेस लविंग। फाइल्स आपको पता है ये लविंग होता है। बेसिक इट मीन्स क्या हो जाएंगे, सॉल्टी पे जाएंगे वो। तो 7.5 to 14 इनकी क्या हो गई, पीएच रेंज हो गई। एग्जाम्पल हो गया थर्मोकोकस, एल्कली, फिलस। थर्ड में आपका न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना ही तो वो एसिडिक होंगे ना ही वो क्या हो जाएंगे, आपके बेसिक होते हैं, ठीक है। तो 5.5 to 8 हो गए। एग्जाम्पल है आपके लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, इकोलाई, स्यूडोमोनास, एरोजेनेसा, ठीक है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो कौन सा ज्यादा प्रेफर करते हैं, पीएच। तो न्यूट्रल पीएच ज्यादा प्रेफर करते हैं। इट मीन्स कि न्यूट्रल पीएच पे बैक्टीरिया का ग्रोथ काफी अच्छा होगा, ठीक है। थर्ड है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने फर्स्ट क्या देखा, टेम्परेचर, सेकंड पीएच, और थर्ड में है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ को ज़्यादा ये अफेक्ट नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि क्या होता है, बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो काफ़ी क्या होते हैं, टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा उनको अफेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम चेंज भी कर सकते हैं, उसमें सॉल्ट, शुगर और अदर सॉल्यूशन डाल के, ठीक है, अदर सॉलिड पार्टिकल्स डाल के, उनको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे वर्क करा सकते हैं। तो है ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमें पता ही क्या होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
ठीक है, इनको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे क्योंकि हम इनको पहले से पढ़े हुए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो फर्स्ट में आपका ऑस्मोटॉलरेंट, ऑस्मोटॉलरेंट, और दूसरी है आपकी हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, फाइल्स का आपको पता ही है लविंग होता है, तो सॉल्ट लविंग जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कहाँ आएंगे, हेलोफाइल्स में आएंगे। अब ऑस्मोटॉलरेंट क्या होते हैं, ऑस्मोटॉलरेंट आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो एट हाई ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए आपकी एडोमोनास स्पीसीज एंड स्टेफिलोकोकस स्पीसीज हो गई। थर्ड है, सेकेंड है आपकी हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब क्या हो गया सॉल्ट, और फाइल्स क्या होती है आपकी लविंग। तो जो सॉल्ट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसमें आते हैं आपके हेलोफाइल्स में। तो ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन, आप यहाँ पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, एबव 0.2 मोलर टू 0.6 मोलर पे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गई आपकी हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम, इसको एक्सट्रीमोफिलिक भी बोलते हैं, ये जो हेलोफाइल्स हैं। ठीक है, तो ये थे आपकी क्लासिफिकेशन ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब लास्ट में बची है आपकी लाइट। अब है लास्ट आपका लाइट। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा टेम्परेचर, सेकंड में देखा हमने पीएच, थर्ड में देखा ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट में है आपकी फिजिकल पैरामीटर्स लाइट। तो लाइट कैसे अफेक्ट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को हम ये देखेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर लाइट सेंसिटिव टू यूवी लाइट, डायरेक्ट लाइट, सन और सनलाइट बोलते हैं डायरेक्ट लाइट को, एंड अदर रेडिएशंस। ठीक है, तो कुछ रेडिएशंस ऐसे होंगे जो माइक्रोबियल ग्रोथ को काफ़ी अफेक्ट करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे सनलाइट होंगे, जैसे सनलाइट है वो क्या करते हैं हमारे बैक्टीरिया के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ क्या होता है नेचुरल वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, अपना फूड न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं, एनर्जी सोर्स उनका क्या था, सनलाइट था। फर्स्ट में आपकी ये सेकेंड पॉइंट है, आयनाइजिंग रेज कैन प्रोड्यूस म्यूटेशंस व्हिच मे रिजल्ट इन डेथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, डेथ ऑफ माइक्रोब्स। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होंगे वो क्या करते हैं, म्यूटेशन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा। अब विजिबल लाइट इज बेनिफिशियल बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। वो जो विजिबल लाइट है हमारा सनलाइट, जो क्या है विजिबल लाइट है, वो क्या है इनके लिए क्या है एनर्जी सोर्स है, जो क्या कराता है, फोटोसिंथेसिस कराता है, जहाँ से ये अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन की वजह से ये क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करेंगे, अपने आप को स्टेबल रखेंगे। ठीक है, सो डार्कनेस इज फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल माइक्रोब्स। सो अब यहाँ ये है कि बैक्टीरियल के लिए जो है माइक्रोब्स का जो ग्रोथ होगा उसके लिए डार्कनेस क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। इसीलिए हम जब लेबोरेटरी में अगर हम किसी बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं तो उस कल्चर मीडिया को हमें डार्क कंडीशन में रखना चाहिए, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होगा। तो ये थी आपकी फिजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, सो हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, सबसे पहला देखा कि फिजिकल पैरामीटर्स क्या थे। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा, टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर, और लास्ट में आपकी लाइट थी। ठीक है, तो टेम्परेचर भी काफ़ी क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ठीक है, उसमें भी क्या थे, टेम्परेचर 3 तरह के थे, मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, और क्या थे आपके लास्ट में आपके मैक्सिमम टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया था। उसके बाद आ गई आपकी वही मेसोफाइल्स, साइक्लोट्रॉप्स, साइक्रोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स, और हेलोफाइल्स नहीं, आपके ये साइक्रोट्रॉप्स, हाइपर साइक्रोट्रॉप्स थे। ठीक है, ये थे आपके। उसके बाद थे आपकी सेकंड में पीएच पे भी डिपेंड कर रहा था। अगर पीएच हम सही से नहीं दे तो क्या हो जाएगा, उनके एंजाइम का डिग्रेडेशन हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, उनका डीनेचर हो जाएगा, जिससे माइक्रोब्स की डेथ हो सकती है। तो 3 तरह की थी, उस पर भी एसिडोफाइल्स, एल्किलोफाइल्स और न्यूट्रोफाइल्स थी। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया का फेवरेबल कौन सा था कंडीशन, तो मतलब जब नियर होंगे ना, बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा नियर न्यूट्रलिटी पे रखेंगे, न्यूट्रल कंडीशन में उनकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। अब थी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने क्या देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर रही थी, अफेक्ट नहीं कर पा रही थी। क्यों, क्योंकि उनके जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर कैप्सूल लगा होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, जिसकी वजह से उनको वो अफेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये थे। और हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखा ऑस्मोटिक प्रेशर में, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक देखा। फिर ऑस्मोटॉलरेंट देखा, हेलोफाइल्स देखा। ठीक है, अब है आपका लाइट में देख लिया हमने कि लाइट भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन से क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है। और विजिबल लाइट क्या है,
ये क्या है, एनर्जी सोर्स है, फोटोसिंथेसिस कराते हैं। और इसके लिए क्या है, डार्कनेस फेवरेबल कंडीशन है। अगर हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करानी हो तो उसे हम डार्क कंडीशन में रखें। तो ये था आज का आपका वीडियो। थैंक यू।